हेलो दोस्तों, आज हम स्केच प्रैक्टिस के डे 3 में आ गए हैं। उम्मीद करती हूँ डे 1 एंड डे 2 के प्रैक्टिसेस आपने अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। काम को जमा मत करना, कंप्लीट कर लेना तो आपको जल्दी में आपका प्रोग्रेस आ जाएगा। प्रैक्टिसेस कंप्लीट करना। आप आज भी मैं जो भी पैटर्न्स दिखाऊंगी उन सबको आपको हर एक पैटर्न को पूरे पन्ने भर में करना है। देखो, आज मैं कुछ ऐसे पैटर्न दिखाऊंगी, उससे आप एक अलग एक स्ट्रक्चर बनाने देखोगे कैसे बनता है। अब आज देखोगे, आज बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। पूरी जो भी लर्निंग प्रोसेस है, अब उन सबको फुल ट्यूटोरियल को अच्छे से देखिए तो आज आपको मज़ा आने वाली है। देखो, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4 एक एक कार्व करना है, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ और इस तरीके से आप कंप्लीट कीजिए। फिर देखिए, इन कार्व्स को मिला के कैसे एक पांचवा जो भी फिगर मैंने बनाया है उसको देख लीजिए। क्या बना है पता है आपको? आपको क्या लग रहा है कि ये कौन सी स्ट्रक्चर है? जो एंड में जो मैंने तैयार किया पांचवा, ये एक पत्ते जैसा लग रहा है ना, एक लीफ। देखो, डिफरेंट तरीके के होते हैं। मैंने एक आसान सा एक पत्ता बनाना आपको दिखाया है। एक्चुअली मैं ज़्यादातर फोक आर्ट करती हूँ। आपको इसके बाद मैं फोक आर्ट के स्केचेस शेयर करूँगी। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं फोक आर्ट, और आप सब में से जिनको फोक आर्ट बहुत अच्छे लगते हैं, उम्मीद करती हूँ ये सीरीज़ आपको बहुत पसंद आएंगे। तो देखते हैं इसके बाद क्या करते हैं हम। देखो, अभी कार्व तो बनाना है, पर एक इस एंगल से, ठीक है, 45 एंगल से तैयार करो एक कार्व। तो उस कर्व की टिप में एक पत्ता, यानी कि 5 नंबर वाला जो फिगर है, इसको रिपीट करना है आपको, ठीक है। देखो, फिर धीरे धीरे सेम पत्ता वाला शेप, एक कर्व ऊपर एक कर्व नीचे, बस इस तरीके से आप करते जाओ। ओके, मैं फुल प्रोसीड्यूर आपको इसीलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको भी स्केच करते वक्त कोई मुश्किल ना लगे, आसानी से हो जाए। देखो, पहले कुछ खराब हो सकते हैं, उनको आप ठीक कर लेना। अगर कहीं पर भी कोई लाइन ठीक से नहीं स्केच हुआ है, उसको कर लो स्केच। पर हाँ, याद रखना, हर एक स्ट्रक्चर को एक पन्ना में टोटली करना है आपको। ये देखो, अभी दूसरी तरफ, ठीक है। अगर बाएं से दाएं है तो दाएं से बाएं होगा नेक्स्ट टाइम, और सेम स्ट्रक्चर। आप ये दोनों ही प्रैक्टिस करना, ठीक है। दोनों प्रैक्टिस करोगे तो आपको पत्ता जिधर भी स्केच करना पड़े, किसी भी साइड में कोई प्रॉब्लम ना आए, दाहिनी तरफ या बाईं तरफ, तो दोनों ही करना प्रैक्टिस आप। सिक्स एंड 7 नाउ आपको अगेन इस तरीके की एक आर्च करना है, बस इस तरीके से। देखो, अभी पत्ते का शेप अलग होगा, गोलाई में गोल पत्ता, बिल्कुल इमली के जो पत्ते जैसे होते हैं ना, बिल्कुल उस तरीके की शेप। हम अभी सिर्फ आउटलाइन से कैसे पत्ते को डिज़ाइन करते, कैसे तैयार करते हैं, ये सीख रहे हैं, ठीक है। बाद में उसकी डिटेलिंग कैसे क्या करेंगे वो बाद में होगा। अभी 9th में है एक ऐसा पत्ता जो पान के पत्ते जैसा दिखता है, ठीक है। देखो किस तरीके से करना है, दोनों साइड से जाना है तो ये इवन आएगा। जो आप कर्व ले रहे हो वो कर्व इवन आएगा। दोनों तरफ सेम टाइप का आने का संभावनाएं है। अगर तुम पूरा एक साथ खींच करने जाओगे तो कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, पर अगर दोनों तरफ से करोगे तो आपका इवन आने की संभावनाएं है। इसीलिए मैं फुल टेक्निक आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आपको स्केचेस करते वक्त आप ये टेक्निक देख के कुछ ज़्यादा अच्छी तरीके से आप निभा पाओ। अभी देखो, एक हल्का सा आउटलाइन मैं दे रही हूँ। मैं तो ग्लास मार्कर पेंसिल से कर रही हूँ। ये डिलीट इसको हम पोंछ नहीं सकते, पर अगर आप
वो HB पेंसिल से करोगे तो आपको करने में उसको आप पोंछ सकते हो। बस इसको ऐसे वेव करना है, वेव ही लुक देना है। जिस तरीके से हमने पिछले जो भी प्रैक्टिसेस थे वहाँ पर किए थे ना वेव, तो एक पतला सा हल्का सा वेव, बहुत गहरा वेव नहीं, हल्की हल्की सी वेव। चलो अभी 9 नंबर का देखो। देखो इधर हम कुछ एक अलग से स्ट्रक्चर तैयार करेंगे, बस इस तरीके से। अभी जो पत्ता होगा ये लंबा टाइप का होगा, गोल राउंड शेप में है ऊपर की हिस्सा, पर उतना छोटा छोटा राउंड नहीं, ये थोड़ा सा ओवल शेप में है। ओके, तो ओवल शेप में कुछ पत्ते ऐसे बनाओ। पत्ते की और भी बहुत तरीके की डिज़ाइंस होती है, मैंने बस आपको प्राइमरी कुछ ऐसे पत्ते दिखाए हैं जो आसानी से किया जा सकता है। फर्स्ट स्टेज में आप ये सभी सीख लो तो आपको और भी डिफरेंट डिज़ाइंस आ जाएगा। तो ये 11th नंबर का, यानी कि अभी भी आपको 3 पैटर्न करना है, 3 पैटर्न की प्रैक्टिस करना है। तो उनमें से आप किसको कैसे करोगे? देखो ये सब डिज़ाइंस में से, तमाम डिज़ाइन में से आप कोई भी एक डिज़ाइन को चुन लो, आपको जो भी दिल करे, और फिर बस उसको ही आप डेकोरेट करना शुरू करो। अब डेकोरेट मतलब क्या करना है देख लो। नंबर 1 बात है, आप किसी को जैसे डिटेलिंग देते हैं पत्ते के बीच में वेन, वो दे सकते हो, या तो आप कोई आउटलाइन कर सकते हो जैसे हम मधुबनी पेंटिंग में करते हैं, बिल्कुल वैसे। किसी के आप बीच में ऐसे शेड्स दे सकते हो, जस्ट स्लैंटिंग शेड्स, और किसी में आप ऐसे क्रॉस करके दे सकते हो, जैसे कि एक स्लैंटिंग शेड्स 2 तरफ जैसे हमने देखे थे ना, बिल्कुल उसी तरीके की पत्तों में शेड दिया जा सकता है। कुछ छोटे छोटे गोल सर्कल तैयार कर सकते हो, एक कॉयल जैसा लुक दे सकते हो। इन सबको हमने देखो प्रैक्टिस में डे 1 डे 2 में हमने प्रैक्टिस किया है। ओके, उसको लेके ही हम बनाएंगे, जो कुछ भी नया होगा उसको लेके कर सकते हैं। अगर आपका दिल करे कोई अलग पैटर्न करने का तो ज़रूर कर सकते हो, स्वतंत्रता तो है, पर मैं बस जो भी पैटर्न आपको दिखाई हूँ उनमें से ये सब दिखा रही हूँ। क्यों दिखा रही हूँ, क्या मकसद है मेरी, वो तो अब भविष्य में आपको पता चलेगा कि क्यों मैंने ये सब बताया करने के लिए। अभी जो बाकी का है सबको आप डेकोरेट करो अपने दिल से, कोई भी 3 पैटर्न आप डेकोरेट करो। ओके, किसी भी पत्ते को लेके आपको जो भी दिल में करे आप करो। और अगर आपका दिल करे कि वो पेंटिंग वो स्केचेस आप मुझे दिखाओगे तो आप मुझे मेरी इंस्टा में कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी इंस्टा आईडी है वानिमा घोष 161। आप वहाँ पर हमें ये शेयर कर सकते हो कि आपने कैसा स्केच किया है। मैं भी देखना जरूर चाहूँगी कि आप कैसे स्केचेस कर रहे हो। उम्मीद करती हूँ आज के पूरा जो भी प्रैक्टिस है आपको समझ में आ गया होगा। तो हफ्ते भर में इन सबको डिफरेंट पत्ते को स्केच कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, यानी कि डे 4 की क्लास में। तो फिर आपको देखना धीरे धीरे कितनी जल्दी सारा स्केचेस आ जाएगा। देखो ये सब स्केचेस को मैं और कुछ 3-4 ऐसे प्राइमरी क्लासेस ट्यूटोरियल दूंगी, जो क्लासेस होगा हमारा, तो उनमें उसके बाद हम हर एक फोक आर्ट को लेके काम करेंगे। अलग अलग फोक आर्ट जो हमारी इंडिया में है उस फोक आर्ट्स को लेके मैं स्केचेस करना आपको बताऊंगी। बहुत सारा एक के बाद एक को मैं करने वाली हूँ। देखो ये एक टेबल है, इस पे मैं कुछ करने वाली हूँ, संडे प्रोजेक्ट में ये आएगा, आपके साथ ज़रूर शेयर होगी। तो आज चलते हैं दोस्तों, बहुत जल्दबाजी है मुझे अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने की। तो टिल देन बाय बाय, थैंक यू।